तो आज हाँ जो हम सर। पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट वेज कंस्ट्रेंट को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वेज कंस्ट्रेंट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ये वेज कंस्ट्रेंट आखिर क्या होता है इसको पहले देखते हैं। अगर मान लो कि आपके पास कोई ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और एक रॉड आप कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। तो लोग ध्यान दीजिए। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने ये एक वेज कंसिडर किया है, और इस वेज में अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक रॉड है, दिस इज द रॉड एंड दिस इज द वेज। ये रॉड इस वेज के कांटेक्ट में है ना। ये जो रॉड है ये वेज के कांटेक्ट में है, और ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो इसका मतलब जैसे जैसे रॉड नीचे आएगा, रॉड अगर नीचे आया तो ये वेज पीछे चला जाएगा भाई। क्यों, नहीं समझे? रॉड अगर नीचे आएगा, ये रॉड को यहाँ पर बाजू में कंस्ट्रेंट है, मतलब ये राइट या लेफ्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। इसको सपोर्ट दिए हैं, ये दोनों सपोर्ट्स हैं। तो इन सपोर्ट्स के बीच में ये रॉड लेफ्ट या राइट में नहीं जा सकता, ये बस ऊपर और नीचे जा सकता है रॉड। तो इस रॉड को हमने क्या कर दिया, रॉड अगर नीचे आएगा तो वेज अपने आप पीछे चला जाएगा, ऐसा हो। और अगर यस वेज सर। आगे आएगा, अगर वेज आगे आएगा तो रॉड ऊपर चला जाएगा, ये और नो। हाँ सर। ये समझा? तो अब यस सर। हमें देखना ये हाँ सर। है, हाँ सर। अब हमें देखना ये है कि अगर रॉड 1 सेंटीमीटर से नीचे आया तो वेज कितने सेंटीमीटर से पीछे जाएगा, या फिर रॉड अगर x इतनी वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है तो ये वेज कितने वेलोसिटी से पीछे जाना चाहिए, या फिर रॉड a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो वेज कितने एक्सेलरेशन से पीछे जाएगा, ये क्वेश्चन है। इसको कहा जाता है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विद वेज। इस रिलेशन को कहा जाएगा वेज कंस्ट्रेंट रिलेशन, या वेज कंस्ट्रेंट कहो या वेज कंस्ट्रेंट रिलेशन भी कह सकते हो आप। इस रिलेशन को हमें ढूंढना है, समझा? तो हाँ सर। हाँ we सर। have to find a relation between displacement या फिर velocity या फिर acceleration of rod and wedge, क्योंकि wedge horizontal direction में मूव कर सकता है, तो इसलिए हमें रॉड और वेज के डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन में क्या रिश्ता है इसको हमें देखना है। तो आइए ध्यान दीजिए, देखते हैं कि क्या रिश्ता है। सबसे पहले बात करेंगे कि इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस रॉड। तो
चलिए इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे तो उसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए आप बताइए कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे इसके ऊपर, कोई बताएगा? नॉर्मल। हाँ, सबसे पहले तो इसका खुद का मास होगा ना mg, क्यों भाई? इसका मास हाँ m, सर mg। इसका मास m1, तो नीचे की तरफ फोर्स एक्ट होगा कौन सा? m1g। m1g, m1g इतना फोर्स नीचे। और कोई फोर्स? इंक्लाइन को परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा सर। हाँ, यहाँ पर इसको नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इस दिशा में, है ना? तो परपेंडिकुलर टू दिस, इस दिशा में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन n ड्यू टू द वेज। और कोई फोर्स? और कोई फोर्स नो नहीं, सर। बस नहीं दो सर। ही फोर्सेस हैं। तो अब हमें इसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ कंसिडर करना है। इसका एक्सेलरेशन है a1 जो नीचे की तरफ है, और ये जो एंगल है इस एंगल को मैंने कंसिडर किया है एंगल थीटा। तो इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स में यहाँ पर बना रहा हूं। तो नॉर्मल रिएक्शन के जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे क्या वो मुझे बता सकते हो आप? ये एंगल अगर cos थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा नहीं होगा। हाँ सर। तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? n cos cos थीटा और ये होगा n sin। n sin थीटा। तो a1 किधर जा रहा है? नीचे, तो नीचे की तरफ आप पॉजिटिव मान लो। तो अगर नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लिया तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा बोलो? तो इसका इक्वेशन बनेगा m1g नीचे की तरफ माइनस, अपोज कौन कर रहा माइनस है? n cos थीटा n cos theta एंड दैट शुड बी is to ma. टू m1 m1 a1, a1। m1 a1 यहां तक समझा? हाँ सर, समझा। यस सर। और अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, वेज को देखो। अब वेज की बात करते हैं, है ना? तो अगर आप वेज को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो वेज के लिए यहां पर हम ड्रॉ करेंगे, ये आपका वेज। इस वेज के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बताइए? सर mg जी नीचे नॉर्मल। इसका मास दो नॉर्मल लग रहे हैं सर। हाँ सर, mg दो नॉर्मल, नॉर्मल, एक रॉड से और एक ग्राउंड से। ग्राउंड से m2g m2g नॉर्मल। नॉर्मल। n डैश बोल दो इसको, n डैश। हाँ सर n डैश। हाँ सर, चलेगा। और n ही लगेगा सर उधर इंक्लाइन पे n। ये जो हाँ, n है, परपेंडिकुलर। इस n का अपोजिट n लगेगा इसके ऊपर, हाँ सर। इस दिशा में, इसका नाम होगा n। क्लियर? यस सर। और कोई फोर्स है? नो सर। कोई फोर्स नहीं, समझा? इतने ही फोर्सेस हैं। तो इसीलिए ये इतने फोर्सेस के कारण ये जा कहाँ रहा है? लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है विद एक्सेलरेशन a2। तो वर्टिकल डायरेक्शन का तो हमें पता नहीं, लेकिन हॉरिजॉन्टल दिशा में एक्सेलरेशन है, तो इसके कंपोनेंट्स ले लेते हैं। तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट नीचे। ये एंगल है थीटा, तो इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल होगा थीटा। तो नीचे होगा n cos थीटा, लेफ्ट में होगा n sin थीटा। तो लेफ्ट डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में बस एक ही फोर्स है। कौन सा फोर्स है वो? कौन सा फोर्स है? n sin थीटा। यस और सर नो? वो थीटा का कैसे लिया सर, वो एक बार समझाओ ना सर, ये समझ नहीं रहा थीटा कैसे लगा वहां पे। ये थीटा, तो ये कितना?
90 माइनस 90 थीटा। माइनस थीटा। समझ गया सर, हाँ समझ गया सर। ये 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ कितना थीटा ना। यस सर। तो ये n जिसके साथ एंगल थीटा वो कौन होता है, n cos थीटा। तो नीचे वाला n Cos cos थीटा। थीटा, ऊपर वाला n sin थीटा। क्यों भाई, हाँ सर समझ। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए n sin थीटा, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो इधर ये n sin थीटा आया था, तो इसका रिएक्शन मिलेगा वेज को n sin थीटा अपोजिट में, और ऊपर था n cos थीटा, इसका रिएक्शन मिलेगा वेज को, तो ये n cos थीटा नीचे, समझा। यस सर। ऐसे भी समझ सकते हो। तो चलिए हॉरिजॉन्टल दिशा में अगर देखा जाए, तो अगर हॉरिजॉन्टल में देखा जाए तो भाई n sin थीटा एक्सेलरेशन की दिशा में पॉजिटिव बनेगा m2a2। क्यों भाई, यस सर। तो ये था आपका इक्वेशन नंबर 1। इसको एक काम करते हैं, n cos थीटा को राइट साइड में लेके जाते हैं, तो ये बनेगा m1g माइनस m1a1 इक्वल्स टू n cos थीटा, ऐसे बनेगा। हाँ सर। तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, डिवाइड 2 बाय 1, तो इधर है n sin थीटा और इधर है n cos थीटा। दिस विल बी इक्वल्स टू n sin थीटा किसके बराबर है, m2a2 के बराबर, डिवाइड बाय M2A2 ये m1 g माइनस माइनस M1A1। n कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा tan थीटा इक्वल्स टू m2a2 डिवाइड बाय m1 कॉमन आएगा g माइनस a1, इस और नो। यस सर। यस सर। राइट, तो इसको अगर इस साइड में मैं लेके जाऊं तो ये बनेगा m1 ब्रैकेट g माइनस a1 tan थीटा इक्वल्स टू m2a2। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से यस सर। इन दोनों के बीच का ये रिलेशन बन जाएगा। जब दोनों के मासेस अलग अलग होंगे तो इस तरह से इन दोनों के बीच में ये रिश्ता बनेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, फटाफट लिखो फास्ट, ऊपर वाला दिखाओ। हाँ सर। लिख लिया आपने सर वो स्लाइड छोटी करो ना सर। जी। हाँ सर, हाँ बस। थोड़ा सा बड़ा नहीं होता क्या, सर दिख रहा है सर अच्छे से। अब बढ़िया दिख रहा है ना। हाँ सर। तो इस तरह से वेज कंस्ट्रेंट आप किसी भी कंडीशन में ढूंढ सकते हो। ये जो हमने ढूंढा ये बस ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है, तो इस स्पेसिफिक कंडीशन में किस तरह से ढूंढा जाएगा इसको मैंने बताया। अलग अलग कंडीशंस में वेज कंस्ट्रेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसको ढूंढने का ये तरीका है।